जिस राज्य में एसआईआर की सबसे जो ज्यादा आवश्यकता है आसाम में, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? यही सरकार आसाम में बिल लाकर एनआरसी एनआरसी लाती और 13 लाख हिंदू पाए गए थे, सबको डिटेंशन सेंटर में डाल रहे थे आप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है कि बीजेपी जानबूझकर शादियों के सीजन में एसआईआर करवा रही है ताकि लोग अपने काम में बिजी रहें और वोट की कटौती हो सके। कैसे इसको देख रहे हैं? पूरी तरह से एसआईआर एक फर्जी तरीका है वोटों को रोकने के लिए। किस तरह से वोटरों को रोका जाए, किस तरह से दलित पिछड़ों आदिवासियों का वोट काटा जाए, ये पूरी तरह से रूपरेखा से तैयार किया गया है। और हम तो कहते हैं चुनाव आयोग और बीजेपी इस तरह मिली हुई है, जो बिहार का रिजल्ट तो सामने आ गया। 65 लाख वोट काटे गए। कौन काटा, किसने काटा, किसका वोट था वो बताइए। बहुत बीजेपी का लोग कहते हैं घुसपैठिया है, ये है वो है, तो बताइए भैया एसआईआर बिहार में करवाए, कितने घुसपैठिया बिहार में पकड़ाए, ये बताइए। नंबर बताइए, कितना घुसपैठिया को अपने बिहार से भगाया, ये बताइए। तो बताएंगे नहीं, केवल ढकोसलाबाजी करेंगे। और रहा बात बीजेपी और चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग बीजेपी का एक अप्रशासनिक एक संगठन हो गया है, जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है आप लोगों के बीच में। अच्छा, लगातार जो बीएलओ है सुसाइड कर रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तब बीएलओ साहब पर आंतरिक बोझ डालकर, दिन में तो स्कूल का काम कौन डाल रहा है? नहीं, कौन डालेगा? चुनाव आयोग और सरकार। अरे भाई काम रहता है, काम तो करना पड़ेगा। आप इसको बोझ काम टाइप का न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम काम क्या तय किया गया? हर व्यक्ति को 8 घंटा से अधिक काम नहीं। ये सरकार की डेडलाइन है ना भाई। तो 8 लाख तो स्कूल में ही उसको बितवा रहे हैं आप। मास्टर साहब बीएलओ भी बनेंगे, मास्टर साहब पुलियो भी पियाएंगे, मास्टर साहब टीका भी लगाएंगे और मास्टर साहब वोटर आई डी कार्ड भी बनवाएंगे। ऐसा कौन काम है जो मास्टर साहब नहीं करते हो? केवल पढ़ाई छोड़कर मास्टर साहब बिहार का सब काम करते हैं। अब काम का लोड दिया जाता है, लेकिन ये घटना दुखद है। हमारी संवेदना उन पीड़ित परिवारों के साथ है। अखिलेश यादव सीधे आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे और भाजपा सरकार। देखिए, अखिलेश यादव जी विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में हैं। और आप देखते हैं जब एसआईआर का मुद्दा, जब एसआईआर को लेकर आंदोलन हो रहा था, तो अखिलेश यादव जी बैरिकेड को फान कर संसद भवन घेराव करने गए थे। तो ये तो बस झांकी था, अभी 27 बाकी है। उसके बाद देखिएगा क्या क्या होता है। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। एसआईआर पे भी महंगाई, हर मुद्दे पर हम लोग घेरेंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बंगाल में भी चुनाव है, एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है। बीजेपी जहाँ जहाँ ड्रामा करेगी, करवे ना करेगी भैया। अरे भाई ड्रामा नहीं कर रही है, जो देश के बाहरी लोग हैं उनको निकाल रही है बीजेपी। 12 राज्यों में होगा, आसाम में क्यों नहीं हो रहा है? जिस राज्य में एसआईआर की सबसे जो ज्यादा आवश्यकता है आसाम में, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? यही सरकार आसाम में बिल लाकर एनआरसी एनआरसी लाती और 13 लाख हिंदू पाए गए थे, सबको डिटेंशन सेंटर में डाल रहे थे आप। कितने हिंदुओं को आसाम की सरकार ने डिटेंशन सेंटर में डाली? सार्वजनिक कर दीजिए। सबसे पहले तो आसाम में करना चाहिए, लेकिन आसाम में क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना। अगर आप निष्पक्ष है तो हर जगह कीजिए। और पूरी तरह से एसआईआर एक फर्जी तरीका है, और फर्जी तरीका के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 14 तारीख को रामलीला मैदान में आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन, स्वागत है। बिल्कुल आंदोलन होगा। कौन कौन होगा आंदोलन में? राहुल गांधी होंगे। अरे विपक्ष के हम तो आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। राहुल गांधी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो भाई चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद एलओपी है। हम तो आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। अगर भाजपा का प्रचार करने से छुट्टी मिल जाए तो आप लोग आइएगा 14 तारीख को। 14 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन है, और आंदोलन को कवर कीजिए। कौन मना किया है?